आज क्या पढ़ेंगे? गोला। हमने शंकु को कंप्लीट कर लिए, गोला पढ़ेंगे। गोले को इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे? स्पेयर। क्या बोलेंगे? स्पेयर। गोला कैसा रहता है वो देखते हैं। अगर हम लोग ऐसा गोला बना देंगे तो सर ये तो कैसा है? वृत्त है। और ये गोला बनाया तो गोले का मतलब होता ठोस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ठोस, खोखला नहीं। तो ये ठोस है, सॉलिड है, तो ये गोला हमारे पास ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अगर यहाँ तो बोर्ड पे ऐसा दिखा, ये मैं ऐसा हाथ में लाऊं तो गोला हमारे पास ऐसा दिखाई दे रहा। ठीक है, तो फिर हम लोग इसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठ नहीं निकलेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा? कुल कैसा निकलेगा? जो ये बाहर बाहर है पूरे पूरे गोले का क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। और ये गोला कैसा है? गोल गोले। ठीक है, तो यहां से हमने लिखा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय का इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टोटल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। किसका? गोले का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। क्या बोल सकते हैं? स्फेयर। मतलब गोले का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। हिंदी में बोलेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पूरे के पूरे इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ये कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? अगर हमारे पास ये ऐसा है, गोल गोल है क्या? अगर ये ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी चोटी को ऐसे बनाया हुआ है, ऊपर वाली चोटी को काट दिए। काटे कैसे? फिर काटने के बाद ऐसे कई सारे ऐसे ऐसे काटेंगे तो सामने से फिर काटने के बाद ऐसा दिखाई देगा। देगा क्या? ऐसा दिखाई देगा। तो यहां से भी हम लोग ऐसे करके ये ऐसे काट ले क्या? काटने के बाद रिंग जैसा बन जाएगा। बनेगा क्या? तो हम लोग क्या करेंगे? एक रिंग जैसा ये ऐसा बना लिए। फिर उसके बाद ऐसे करके और काटे। ठीक है, फिर एक और काट लिया हमने, ये ऐसा काट लिए। ठीक, फिर और काटे, ये ऐसा काट ले, फिर और काटा, ऐसा करके हमने बना लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, यहाँ पे जगह नहीं है तो फिर वैसे भी कर सकते हैं। फिर चार गोले का एक हमने क्या बना लिया, सॉरी चार वृत्त मिलके ने क्या बनाया? एक गोला बना लिया ऐसे। इसका सूत्र आता 4 पाई आर की घात 2 बनेगा ऐसा। 4 पाई आर की घात 2। या तो फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं, जैसे वो खेलते हुए देखा क्या? लड्डू भिंगोरी बोलते हैं, यूं फेंकने वाला। ठीक, तो वो जहां पे इधर साइड, इधर ऊपर साइड हमने एक खिल्ली लगा ली। क्या लगा ली? खिल्ली रहती ना उसमें लगे हुए। फिर उसमें हम लोग ऐसे करके रस्सी बांधते क्या? फिर ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पूरे लड्डू को हम लोग रस्सी से बांध लेते क्या? ठीक, बांध लेते। फिर हम लोग उसको वापस से एक एक लाइन वाली को खोलते हैं। वैसे मान के चलते उसको एक एक खोला तो इसको काटते चलेंगे तो आखिरी में वो ऐसा भी दिखाई दे सकता है। देगा तो वो सॉलिड है। तो हम लोग इसका सूत्र कैसे बनाएंगे? इसका अगर वास्तव में 4 पाई आर की घात 2 प्रैक्टिकली निकालेंगे, थियोरेटिकली मतलब इसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, निकाल नहीं पाते। तो फिर बाद में क्या होता है कि अपने को इतना जरूरत भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसके 4 सर्कल बना लिए। कितने बना लिए? 4 बना लिए। और सर्कल मतलब वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। और ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र बिंदु हमने ऐसा बना लिया। केंद्र बिंदु की आधी दूरी ऐसे बना ले, और आधी दूरी को अपन क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से क्यों दर्शाते हैं? इंग्लिश में त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 का गुणा इस वृत्त के क्षेत्रफल में, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनता है? पाई आर की घात कितनी बनेगी? 2 बनता है क्या? तो अपन ने कितना का गुणा कर दिया? 4 का। या तो फिर ऐसे समझ में नहीं आया तो अपन क्या कर सकते हैं याद रखने के लिए अपनी भाषा में, ये एक पिज्जा है मान लिए। कितना है? एक। इसके बराबर 4 टुकड़े कर देते। कितने टुकड़े? 4। इजीली याद हो जाएगा। ये ऐसे करके ये बना लिया अपन ने। ठीक, सर्कल बनाए थे, इसके कितने टुकड़े बना दिए? 4। मतलब ये पिज्जा है और इसके कितने टुकड़े बना दिए? 4। ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये भी 90 का। मतलब चारों टुकड़े बराबर है। तो अपन ने क्या कर दिया? 4 लिख दिया यहाँ पे। और पूरे गोले, ये पूरे वृत्त का सूत्र रहता पाई आर की घात कितने? तो हम लोग ऐसे भी इसको याद रख सकते। ठीक है, याद रख सकते इतना। फिर उसके बाद
हमारे पास अगला क्या निकालना पड़ेगा? यहां से हमने क्या निकाला? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। एरिया का सिंबल क्या ले लेंगे? कैपिटल ए ले लेंगे इतना। तो अपने पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका 4 पाई आर की घात 2 आया क्या इतना? फिर उसके बाद हमारे पास ये गोले का आया। अब हमको क्या निकालना है? इधर अर्धगोला। कौन सा गोला? अर्धगोला। अर्धगोला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेमीस्फीयर। क्या बोलेंगे? हेमीस्फीयर। हेमी का मतलब होता है आधा। ये जो इतना हेमी लिखा है ना, इसका मतलब होता है आधा। क्या होगा? आधा। हेमीस्फीयर। तो जैसे गोले का आधा मतलब आधा गोला। हमारे पास ये पहले ऐसा था क्या? तो ये ऐसा पहले पूरा था। हमने क्या बोला? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका सरफेस, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका निकालना गोले का। अगर हमने बोला कि अर्धगोले का सूत्र निकालना, किसका? अर्धगोले का। तो सबसे पहले क्या आएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा फिर निकालना पड़ेगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कैसे होता वो अपन देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास ऐसा था, एक गोला है। कितना गोला है? एक गोला है। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा? एक लिख दिया ऐसा। ठीक, एक गोला था और हमने इसके कितने टुकड़े कर दिए? 2। ऐसा बनेगा क्या? ठीक, ऐसा बना तो एक हमने इधर नीचे रख दिया, एक बना है, ये ऐसा दिखाई देगा। देखा क्या? बोर्ड पे आपको ऐसा दिखाई, सामने से देखेंगे तो ऐसा। तो एक गोला था, उसके कितने टुकड़े किए? तो एक में कितने का भाग दे देंगे? 2। फिर यहाँ पे गुणित का चिन्ह लगा देंगे और उसके बाद हमने पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला था? 4 पाई आर की घात 2। तो अपन ने पूरे का यहाँ पे लिख देंगे 4 पाई आर की घात 2 लिख दे इतना। फिर उसके बाद यहां से 2 से 4 कट जाएगा क्या? 2 एक काम 2, 2 दूना 4, एक का गुणा 2 में किया कितना आएगा? 2। और पाई का पाई आर की घात 2। तो आपको क्या बताना है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो कितना बताओगे? 2 पाई आर की घात 2। ये तो मैं ऊपर कैसा आया 2 पाई आर की घात वो लिखा था। ठीक है, लिखा क्या? फिर उसके बाद सर ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या क्या होता? ठीक है, वक्र का मतलब क्या होता? तो हमारे पास ये कर्व है। क्या है? कर्व। ये जितना गोल गोल है इधर वाला, ये ऊपर वाले इसको नहीं देखना है, किसको देखना है? इधर वाला। ये जितना भी कर्व सरफेस है इसको बोलेंगे अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये इतना निकाला अपन, इसका सामने वाले का निकाला क्या? नहीं। तो वैसा की वैसा हमने इसका निकाला। किसका निकाला? इसका क्षेत्रफल निकाला क्या? और यहां से गोले के यहां से देखेंगे तो आधी ये क्या निकलेगी? त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या आर बोलेंगे क्या इतना? ठीक, तो यहां से तो हमारे पास अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकल गया। फिर हमको क्या निकालना? कुल। क्या निकालना? कुल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल को क्या बोलते हैं? एक और नाम संपूर्ण। क्या बोल सकते हैं? संपूर्ण। संपूर्ण कैसे निकालेंगे? हमने इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल लिया। कितना निकाल लिया? ए बराबर 2 पाई, इधर लिख देता नीचे, ए बराबर 2 पाई आर की घात 2 निकाल लिए। फिर हमारे पास ये तो निकाल लिए, आप ये सामने वाले का निकालना। किसका? सामने वाले। ये सामने का देखेंगे तो हमारे पास ये ऐसा दिखाई देगा। देगा क्या ऐसा? ठीक, ये ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे केंद्र बिंदु ऐसे बना ले। बनाने के बाद यहां से आधी दूरी को क्या बोलते हैं अपन? त्रिज्या। और वृत्त का ये क्या है? अपने पास वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर की घात 2 होता है क्या? तो धन का क्या कर देंगे? पाई आर की घात 2। अब ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ जाएगा। कैसे जोड़ेगा? यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कितना होगा? 1 है। कितना है? 1। तो 2 और 1 कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3। और पाई का
पाई, आर की घात 2 का आर की घात 2 रहेगा। तो आपको बताना है, कभी मैं ये सवाल पूछूंगा, कभी देने दूंगा तो किस क्या लिखोगे कि अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, तो क्या लिखोगे, ए बराबर 3 पाई आर की घात 2। ठीक है, भगवान पूछता है कि सवाल में दे दिया त्रिज्या, क्या दे दिया, त्रिज्या, और फिर वो पूछा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, ए बराबर 2 पाई आर की घात 2। अगर वो कहता है अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको कौन सा वाला लगाना है, ये वाला 3 पाई आर की घात 2। ये 3 कैसा आया, समझ में आया। ठीक, उसके बाद हमको क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। फिर किसका आयतन निकालेंगे, अर्ध गोले का आयतन। आयतन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का सिंबल क्या ले लेंगे, V। तो V से हम लोग ऐसे लिखेंगे, V बराबर हमारे पास अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 2 पाई आर की घात 2। आपको ये की ये ले लेना है, तो ये ले लेंगे, तो हमने 2 लिखा तो 2 ले लिए। ठीक, आयतन के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, पाई आर की घात 3 कर देंगे। कितनी कर देंगे, 3। 3 करने के बाद यहाँ पे तो 2 थी, आयतन के लिए कितने लगा देंगे, 3, और जितनी घात है उतने का उतना भाग दे देंगे। कितना भाग दे देंगे, 3। तो 2/3 पाई आर की घात कितने हो गए, 3। ये क्या निकल के आया, आयतन। आपको क्या क्या याद रखना है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना बोलोगे, 2 पाई आर की घात 2। फिर अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना लिखोगे, 3 पाई आर की घात 2। अर्ध गोले का आयतन V बराबर कितना होगा, 2/3 पाई आर की घात 3, ये बनेगा। फिर आपके पास कभी यह है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बोलोगे, 4 पाई आर की घात 2। ठीक है, फिर उसके बाद गोले का आयतन, आयतन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम को अपन किससे दर्शा देंगे, V से। V बराबर हमारे पास ये कितना है, 4 पाई आर की घात 2। तो 4 में अपन कितने का भाग दे देंगे, 3 का। कितने का, 3। और पाई का पाई लिख देंगे। यहाँ घात 2 थी, तो अपन कितने लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो आपको गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर की घात 3। ये 3 क्यों लगाया, जैसे कि हमारे पास आयतन का अगर हम लोग साइंस से पढ़ेंगे तो देखेंगे, आयतन का ऐसा मात्रक होता है मीटर की घात 3। क्या हो सकती है, मीटर की घात 3। जैसे मान के चलते कि हमारे रूम में बैठे, ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई, ये क्या है, ऊंचाई है या नहीं है, ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई, और ये क्या है, ऊंचाई। लंबाई को भी हमने मीटर में लिया, चौड़ाई को भी अपन किस में लिया, मीटर में, ऊंचाई को भी किस में लिया, मीटर में। तो जैसे मीटर गुणित मीटर गुणित मीटर हुआ क्या, तो मीटर की घात कितनी हो जाती है, 3। ठीक है, पहले हम 2 में गुणा करेंगे तो इसकी घात कुछ नहीं है मतलब 1, कुछ नहीं है मतलब 1। तो यहाँ पे हम लोग 1.5 में पढ़ा था, a की घात m इंटू a की घात n। दोनों पद एक जैसे होते हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती। गुणा करते तो क्या हो जाती है, जुड़ जाती। a की घात m धन क्या होगा, n। तो इन दोनों का गुणा किया तो कितना बनेगा, पहले m की घात 2, फिर एक m और बच गया, तो इनका गुणा करेंगे तो 2 धन कितना होगा, 1। तो m की घात कितनी बन जाएगी, 3। तो आयतन का ऐसा मात्रक 3 हो, मतलब मीटर की पावर 3, मतलब हमेशा कितनी लगेगी, 3। इस कारण से हमको r की घात भी कितनी करना पड़ेगा, 3। मतलब r को भी मीटर में गुणा करा, फिर r का मान मीटर में आया, फिर r का मान किस में आएगा, मीटर में। तो r को कितनी बार लिखा, 3 बार। तो जैसे r की घात हमने यहाँ पे लिख लिया 3, लिखा क्या, और r का मान दे दिया, मान के चलते 2 मीटर है, और उसकी घात कितनी लगाएंगे अपन, 2 नहीं 3। ये 2 मीटर को कितनी बार लिख दे, 3 बार। 2 मीटर गुणित 2 मीटर गुणित 2 मीटर हो जाएगा क्या, 2 में 2 का गुणा किया, 4 का गुणा 2 में किया, 8, ये तो 8 हो गया। फिर मीटर में मीटर का गुणा किया, मीटर की घात 2, फिर मीटर की घात 2 का गुणा मीटर में किया, मीटर की घात 3। ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फिर ये
लिख लो, उतार लो। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दिया क्या है, ठीक, क्या दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या दी हुई, किसकी दे रखी है, गोले की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, cm का मतलब सेंटीमीटर। आप चाहो तो ऐसा गोला बना लिए अपन ने, ये बना लिया ऐसे। गोला हमेशा ठोस रहता है, ये बन गया ऐसा। ठीक, इस गोले के कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु तो होगा, होगा क्या, ये गोला है तो इसके बीचों बीच में कहीं ना कहीं तो केंद्र बिंदु होगा। जैसे ये इसको यहाँ से ऐसे काटते हैं, दो टुकड़ों में तोड़ दिया तो ये तो अर्ध गोला बन गया। अर्ध गोला बनने के बाद यहाँ पे इसके बीच में कहीं जैसे ये है, इसका बनेगा क्या, तो यहाँ पे भी कहीं इतनी जगह केंद्र बना लिया। ठीक, इस गोले के केंद्र से ये आधी दूरी को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, त्रिज्या आर। तो हमारे पास ये त्रिज्या दी हुई है और गोले का, ये पूरे गोले का क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्षेत्रफल। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ये पूरे गोले का क्षेत्रफल। ये यहाँ पर बना हुआ ये इसके जैसा है गोला, है क्या। ठीक, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पे गोले के, लिखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया। एरिया का सिंबल है। इसका सूत्र अपन ने क्या लिखा, 4 पाई r की घात कितनी, 2। पाई का मान कितना होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है, 22/7। अगर 22/7 नहीं है तो और कौन सा मान हो सकता है, और कितना हो सकता है, 3.14। 14 नहीं पढ़ेंगे, गणित में हमको क्या पढ़ना है, पाई का मान 3 दशमलव के बाद जो संख्या आती है उसको अपन कैसे पढ़ेंगे, एक एक संख्या पढ़ेंगे। 3.14, 3.14 आया कैसे, तो देखो हमने याद कर लिया 22/7। तो यहाँ पे लिखा 22, 22 में कितने का भाग देना है, 7 का। ये ऊपर लिखा अंश, नीचे लिखा वो हर बोलते कैसे। ठीक, तो 7 में कितने का भाग देना है, सॉरी 22 में कितने का भाग देना है, 7। पहाड़े बोलो, जब तक 22 नहीं आता तब तक नहीं, वो कल भाई बोलेगी, कल भाई, केवल कल भाई। हाँ, पहाड़े बोल 7 का, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 21। 3 पैर, एक उंगली में कितनी पैर होते हैं, 3। तो ये जो 3 आया वो कहाँ लिखूं, इधर पीछे, ये लिख दो क्या 3। और जो 21 आया वो यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया, लिखा क्या। आप यहाँ से 2 में से गया कितना बचेगा, 2 में से 2 गया कितना बचेगा, 0 बचेगा, कुछ नहीं बचा मतलब 0। फिर उसके बाद 7 के पहाड़े में एक आता है क्या, नहीं, यहाँ पे ऐसे दशमलव लगा देंगे, क्या लगा देंगे, जैसे यहाँ दशमलव बढ़ी वैसे यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, 0 बढ़े क्या। फिर 7 के पहाड़े बोलो कितनी बार में 10 आ रहा, 7 एकम, यहाँ पे हमने 7 लिखा, कितना बचेगा, 3 बचा, कितना बचा, 3। अब दशमलव के बाद हम हमारे मन से 0 लगा लेंगे, यहाँ पे लगा लिए। फिर 7 के पहाड़े बोलो कितनी बार में आ रहा, 30। 7 चौक 28, 7 पंजे 35। 30 से ज्यादा नहीं लेना है, 30 से कम या तो फिर 30 के बराबर। तो कितना आएगा, 7 चौको 28। तो यहाँ पे ऐसा चलता चलेगा। हमने यहाँ पर 2 दशमलव के बाद 2 संख्या तक ले ली, तो पेपर में कभी 22/7 ले लोगे तो भी चलेगा, या तो फिर 3.14। 22/7 जब आपको लेना है तो ये ले लेना, तब काटने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या करने में दिक्कत नहीं आएगी, काटने में। अब यहाँ पे मान रख दो a बराबर 4 का कितना होगा, 4। गुणित का चिन्ह लगा दो, पाई का मान कितना रख देंगे, 22/7 लिख दिया क्या। फिर गुणित का चिन्ह ऐसे प्यार से लिख लो। फिर r का मान कितना आया, 7 सेंटीमीटर। और पूरे की घात कितनी लिखी हुई है, 2। ऐसा लिख लेंगे क्या,
ठीक, अब यहां से जगह खत्म हो गई, मैं इधर लिख रहा हूं। यहां से a बराबर ये 4 का गुणा आप इसमें 22 में कर सकते क्या? नहीं कर सकते? कर सकते। 4 का गुणा किसके साथ होगा? 22 में। कर दो तो 4 का गुणा 22 में क्या? 4 दूना 8, 4 दूना 88 आया क्या? ठीक, गुणित का चिन्ह लगा देंगे। 7 सेंटीमीटर की घात 2 है, 7 को कितनी बार लिख ले? 2 बार। 7 सेंटीमीटर गुणित 7 सेंटीमीटर लिख ले क्या ऐसा? ठीक, और बटे में 1 बाय 88 के बटे में कितना था? 7। अब ये ऊपर सब गुणे में नीचे भाग में, तो क्या एक 7 से एक 7 कट जाएगा? हाँ, कट जाएगा। 7 का 7 का 7, एक 7 से एक 7 कट गया। a बराबर 88 में कितने का गुणा करना है? 88 गुणित 7, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में गुणा कर देंगे, कितना होगा? सेंटीमीटर की घात 2। मैं डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर दूंगा। पाड़ा बोलो, 7 का पाड़ा 8 बार बोलो, कितनी बार? 8 बार। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 रे 21, 7 चौक 28, बोलो 7 8 56 का कितना लिखेंगे? हासिल आई 5 आई क्या? ठीक, फिर 7 का गुणा फिर 8 में क्या? 7 8 56, सब 56 और 5 कितना होगा? कितना होगा? 61 सेंटीमीटर की घात कितनी होगी? क्या यही हमारा आंसर है? हाँ, ये आंसर है। अगर आपके ऐसे गुणा करते नहीं आता तो फिर ये वाला करना, पहली दूसरी वाले बच्चे करते वैसे। हम तो बड़े हो गए, आप ऐसे कर सकते क्या? ठीक, ऐसा भी करके निकाल लोगे। कितना आंसर आया? 616 सेंटीमीटर की घात 2। चलो उतारो इसको। ठीक है, उतार लिया ये? ठीक, समझ में आया? ठीक, अब अगला सवाल करते हैं। मजाक मजाक में अच्छा बोल लिया था यार, वो बोल देना था चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या बोलना था? हाँ ठीक है, जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में इधर घंटी लगी उसको जोर से दबा देना। ठीक है, तो आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक, अब यही डाल दूंगा। ठीक, पहले जो पहला वाला उदाहरण कौन सा था? उदाहरण नंबर 4। अभी उदाहरण नंबर कितना है? 5। पेज नंबर कितने पे है ये? 164। प्रश्न वाली कौन सी है? 11.2 के। ठीक है, तो हमारे पास फिर वापस से पढ़ो, सवाल क्या कहता है? सवाल नहीं कहता, भगवान कहता है। क्या कहता है? कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले, कौन सा गोला कह रहा? अर्धगोला। हमारे पास ये ऐसा था तो ये कैसा होगा? पूरा गोला। कैसा गोला? पूरा गोला। हम इसको कितने भाग में तोड़ दिए? 2 भाग में तोड़ दिए। कितने भाग में? 2 भाग में तोड़ा तो अपने पास ऐसा होगा क्या? सामने से ऐसा गोल गोल दिखाई देगा और ये सामने से ये वाला, पीछे से ऐसा दिखाई देगा और सामने से ऐसा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है वो लिख लो। ठीक है, भगवान क्या दिया है? सबसे पहले त्रिज्या बोल रहा। क्या बोल रहा? त्रिज्या। किसकी त्रिज्या दी है उसने? अर्धगोले की। अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर दिया क्या? हम अर्धगोला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ठीक, ये बन गया। यहां से ऐसा बन गया, ये अर्धगोला। ये अर्धगोला बन गया। थोड़ा सा और नीचे करके बनाना, ये ऐसा। ठीक, तो ये सामने ऐसा दिख रहा तो ये तो ऐसा होगा। सामने से देखेंगे तो ये एक वृत्त के हिसाब से देखेगा क्या? तो इसको ये सामने से देखेंगे ऐसा दिखाई देगा। देखा क्या? तो ये यहां से आधी दूरी को अपन क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो यहाँ पे भी यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी?
त्रिज्या आर, और कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ये दे रखा। हमको उसने क्या बोला, सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले वो कहता इतने इतने का ये जो गोल गोल है क्या नीचे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा। उसके बाद उसने क्या बोला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल का मतलब होता है ये भी निकालो और फिर ये सामने से ये दिखाई दे रहा इसको भी निकालो कह रहा। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे। चलो सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास 21 सेंटीमीटर है। पाई का मान कितना होता है 22/7। पहला क्या बोला है, वक्र अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया। एरिया का सिंबल क्या है, ए, ले लिया क्या अपन ने। फिर उसके बाद इसका सूत्र क्या है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2 पाई आर की घात था क्या। ये पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना था 4 पाई आर की घात 2। हमने उसको 2 भाग में तोड़ दिया तो 4 का कितना हो गया 2, तो 2 पाई आर की घात 2। अब जो यहाँ पे मान दिया वो यहाँ पे रख दे क्या, रख देंगे तो a बराबर 2 का तो 2 रहेगा, गुणित में पाई का मान कितना होगा 22/7, गुणित आर का मान कितना होगा 21 सेंटीमीटर, कितना, और पूरे की घात कितनी है 2 है क्या, इतना। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा किसके साथ कर दे 22 के साथ। तो a बराबर 2 का गुणा 22 में क्या, 2 में 2 का गुणा किया तो 4, 2 में 2 का गुणा किया बटे में कितना होगा, ये जो 21 है ये सेंटीमीटर, इसको कितनी बार लिख ले 2 बार। क्यों लिखेंगे, उसकी खोपड़ी में कितनी घात लगी है 2, तो इसको लिख लेंगे, गुणित का चिन्ह लगा दे, 21 सेंटीमीटर गुणित 21 सेंटीमीटर कितना 21 सेंटीमीटर होगा क्या। यहां से कौन कट रहा है 21 कट जाएगा, 7 एकम पहाड़े बोलो कितने बार में कटा है 7 3 21 हुआ क्या। ठीक, अब जगह उधर खत्म हो गई, यहाँ लिख रहा a बराबर 44 गुणित हमारे पास ये 3 है, 3 का गुणा 21 में कर दो, 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, 21 में 3 का गुणा किया तो कितना आया 63 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में गुणा किया कितना बनेगा सेंटीमीटर की घात 2। फिर a बराबर आपको 44 में 63 का गुणा करना है, किसमें 44 में 63 गुणा का करना है। कैसे करोगे, यहाँ पे मैं लिख दू 63, यहाँ पे लिख दू 44, लिख दिया ऐसा। चलो पहाड़े बोलो 4 का 4 3 12, 12 का 2 हासिल कितनी आई 1, 4 का गुणा 6 में किया 4 6 24 और 1 25 का 5 लिख दो क्या, नहीं पूरा 25 लिखेंगे, संख्या खत्म हो गई क्या। फिर ये 4 का गुणा हो गया, एक संख्या कंप्लीट हो गई, इसके नीचे क्या लगा देंगे क्रॉस लगा देंगे। अब 4 का गुणा वापस करेंगे, 4 3 12 का 2 हासिल कितनी आई एक जो हवा में से लटकी हुई है। फिर 4 का गुणा 6 में किया 24, 24 और 1 25, तो ये लिख दिया। आप इन सबको क्या कर देंगे जोड़ दे, 2 का 5 और 2 7, 2 और 5 7, 2 का 2 कितना बना 2772 सेंटीमीटर की घात 2, कितना आया 2700 सेंटीमीटर की घात 2। इसको कैसे पढ़ सकते 2772 रुपये, ठीक है 2772 रुपया मान सकते, रुपये नहीं, ये सेंटीमीटर की घात क्या है 2। 2 क्यों लिखा, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रा क्या होता है मीटर की घात 2 या फिर सेंटीमीटर की घात 2 या फिर किलोमीटर की घात 2, ऐसा हो सकता है। हमारे पास भगवान क्या दिया सेंटीमीटर की दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर दूसरा सवाल क्या कह रहा है वो इधर लिख देता। दूसरा क्या कह रहा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालने के बोल रहा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल का सूत्र क्या होगा, अर्ध
गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर कितना होगा 3 पाई आर की घात, इसमें क्या रख देंगे मान, रख दो मान। ए बराबर 3 का तो 3 रहेगा, गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, पूरे की घात कितनी होगी 2। 3 का गुणा 22 में कर दो कितना होगा 2, मतलब 3 का गुणा 2 में किया तो 6, 3 का गुणा 2 में किया 6, बटे में कितना होगा 7, क्योंकि 66 और 22 कभी 7 से नहीं घटा, कट रहा है क्या 10 मतलब है। फिर यहाँ पे 21 को कितनी बार लिख ले 2 बार, 21 सेंटीमीटर गुणित 21 सेंटीमीटर लिखा क्या है ठीक। अब 7 से 21 कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा, 7 एकम 7 दूनी 14 7 3 21 बन गया क्या ठीक। ए बराबर 66 को तो 66 लिख लिया, गुणित 3 का गुणा 21 में कर दो, 3 एकम 3 3 दूना 6, 21 में 3 का गुणा किया कितना आया 61 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर की घात 2 बन गया क्या। उसके बाद ए बराबर 66 में 63 का गुणा कर दो, कितने का 66 में 63 गुणा, या फिर 63 में 66 का कर देते। चलो ये 6 के पहाड़े बोलो, 6 3 18 का 8 हासिल आए 1, 6 6 36 36 और 1 37, एक संख्या कंप्लीट हो गई, यहाँ क्या लगा देंगे क्रॉस। 6 का गुणा ये करेंगे मतलब समान आएगा 8 7 3, आप इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 8 का कितना होगा 8, 7 में 8 जोड़ा कितना आएगा 15 का कितना लिखेंगे हासिल कितने आए 1, वो यहाँ लिख दिए। तो 1 और 3 कितना होगा 4, 4 और 7 कितना होगा 11, 11 का कितना लिखेंगे हासिल कितने आए 1, 1 और 3 कितना होगा 4, तो हासिल और लिखे क्या नहीं। कितना आंसर है अपना ये 158 सेंटीमीटर की घात। क्या ये समझ में आया ठीक, अच्छे से समझ में आया। अगर ये अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जोर से। कल भाई को समझ में आया कि नहीं नहीं आया। और इनको फेंक दूंगा नीचे, हाँ ठीक है। अभी इसको क्या करें लिख लेना है ठीक है, टिप लो फटाफट कुर्ती से।